नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग। आप देख रहे हैं टीवी 24। राइट, नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। खबर मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से है, जहां पुलिस अधीक्षक मोहम्मद यूसुफ कुरैशी के द्वारा धारा 363 भदवी के प्रकरणों में कमी लाए जाने के उद्देश्य से जिले में विशेष अभियान तेजस्विनी चलाकर जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जिले की सभी बालिकाओं को जागरूक किया जा रहा है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस अभियान के तहत गांव, मोहल्ला, कस्बा में तेजस्विनी एम्बेसडर नियुक्त किया जाएगा और युवतियों को जागरूक किया जाएगा। खबर शाजापुर एमपी से है, जहां शाजापुर जिले के शुजालपुर विधानसभा से दूसरी बार मंत्री बने इंदर सिंह परमार का प्रथम नगर आगमन पर क्षेत्र की जनता ने भव्य स्वागत किया। आपको बता दें कि शुजालपुर विधानसभा की पहली बार राज्य मंत्री बने व दूसरी बार कैबिनेट मंत्री बनने के बाद इंदर सिंह परमार का शुजालपुर में पहली बार नगर आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। कैबिनेट मंत्री इंदर सिंह परमार अपने काफिले के साथ सबसे पहले जटाशंकर महादेव मंदिर पहुंचे और जलाभिषेक करके कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। अब खबर कासगंज से है, जहां कासगंज क्षेत्राधिकारी विजय कुमार राणा के नेतृत्व में धारा 354 व पॉक्सो एक्ट के तहत वांछित चल रहे अभियुक्त अनुज कुमार को मुखबिर की सूचना पर एक अदद नाजायज 315 बोर के तमंचा व 2 अदद नाजायज 315 बोर की जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर धारा 404 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर नियमानुसार विधिक कार्रवाई माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। खबर सीतामढ़ी से है, जहां सीतामढ़ी पुलिस ने एक साथ 3 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनकी गिरफ्तारी से 2 लूटकांड का भी पुलिस ने खुलासा किया है। गिरफ्तार किए गए अपराधियों के पास से एक लोडेड देशी कट्टा, एक मैगजीन, 2 लूट की मोटरसाइकिल व एक मोबाइल फोन को बरामद किया है। सदर डीएसपी रामकृष्ण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि शातिर बदमाश प्रभात कुमार के ऊपर हत्या, लूट, रंगदारी समेत कई मामले दर्ज थे। काफी समय से पुलिस उनकी तलाश कर रही थी, जिन्हें अपराध की योजना बनाते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। कि आप क्राइम की बात कर रहे हैं, जैसे साइबर क्राइम को अगर आप बात करें तो साइबर क्राइम जो कि आजकल के लिए बहुत ही रेगुलर इसके लोग शिकार हो रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग जो हमारा सोशल मीडिया वेब पेज है बिहार पुलिस का और सीतामढ़ी पुलिस का, उसके माध्यम से और जब भी हमारा कोई किसी प्रकार का कोई दिवस होता है तो उस दिन उसमें भी हम लोग जागरूकता इत्यादि के कार्यक्रम चलाते हैं। हम लोग पूरी प्रयास कर रहे हैं कि पुलिस जो है वो लोगों को लेकर थोड़ी और संवेदनशील बने। लोग जहां अपनी शिकायत या इत्यादि लेकर आते हैं तो उनको संवेदनशीलता से और डील किया जाए। साथ ही टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जहां तक प्रयास किया जाए कि केसेस डिटेक्ट करें एवं जो सही लोग हैं उनको पकड़ने का प्रयास उसी माध्यम से किया जाए। खबर बदनावर से है, जहां गुरुवार को जनपद पंचायत सभा कक्ष में विधायक भंवर सिंह शेखावत ने शासकीय विभागों में समीक्षा बैठक ली व आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में शेखावत ने पीएचई के विभाग की लापरवाही को लेकर फटकार लगाई व एसडीओ को अधूरे कार्य जल्दी पूरा करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने विभिन्न विकास कार्यों को लेकर शासकीय विभागों को विभागावार समीक्षा की गई। अलग अलग विभागों द्वारा क्षेत्र में किए जा रहे विभिन्न विकास कार्यों की भी उन्होंने जानकारी ली व अधूरे कामों को नियत समय पर पूरे किए जाने के लिए कहा। इस मौके पर तहसीलदार सत्येंद्र गुर्जर समेत विभागों के अधिकारी व कर्मचारी भी उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री आशीष पटेल आज एक दिवसीय दौरे पर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय सुल्तानपुर पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और अयोध्या में प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर रणनीति बनाई। राम की नगरी अयोध्या में राम मंदिर के साथ साथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनकर तैयार हो चुका है। साथ में सड़कों का चौड़ीकरण, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन व पार्किंग की व्यवस्था भी की जा रही है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लोकार्पण करेंगे, जिसका जायजा लेने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री आशीष पटेल एक दिवसीय दौरे पर सुल्तानपुर पहुंचे। उन्होंने बताया कि 50,000 से ज्यादा कार्यकर्ता सुल्तानपुर से अयोध्या के लिए रवाना होंगे। वहां पर मोदी जी का स्वागत कर भगवान श्री राम को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का अयोध्या में एक बड़ा लोकार्पण का कार्यक्रम है, जिसमें उन्होंने इस पूरे क्षेत्र को, अयोध्या परिक्षेत्र को, एक हवाई अड्डा, नई ट्रेनें और बहुत सारे और भी
योजनाएं हैं उनका लोकार्पण और शिलान्यास करने जा रहे हैं। उस अवसर पर हम सब एनडीए के जो लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी, अपना दल, सुभाषपा के सभी कार्यकर्ता मिल करके उसको एक नई जोश के साथ प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए जाना चाहते हैं। तो उसी पर एक कौन कार्यकर्ता कैसे क्या करेगा, कैसे जाएगा, वो सब व्यवस्थाओं को देखने के लिए मैं खबर लखीमपुर से है, जहां लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी तहसील में विजिलेंस टीम ने बुधवार को कानून गो ऑफिस के एक मुंशी को रंगे हाथ रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। विजिलेंस की टीम ने खेत की मेड़बंदी के लिए 10,000 की रिश्वत लेते हुए मुंशी अशोक पाल को दबोच लिया, जिससे हड़कंप मच गया। जानकारी अनुसार खेत में मेड़बंदी व धारा 24 के अंतर्गत सीमांकन के लिए पीड़ित काफी दिनों से परेशान था और कार्यालय के चक्कर लगा रहा था। कानूनगो के मुंशी अशोक पाल द्वारा पीड़ित से 10,000 रुपए की मांग की गई तो पीड़ित ने एंटी करप्शन टीम को सूचना दी। पीड़ित की शिकायत पर एंटी करप्शन की टीम ने जाल बिछाया और मुंशी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। खबर सीतामढ़ी से है, जहां बिहार विधानसभा परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर महागठबंधन के खेमे में खुद के स्वघोषित उम्मीदवार कहे जाने पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके अपने विरोधियों पर हमला बोला। देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और लल्लन सिंह कहने पर उनके द्वारा सीतामढ़ी से लोकसभा चुनाव की तैयारी की जा रही है। जो लोग स्वघोषित उम्मीदवार का आरोप लगा रहे हैं, उनको तो मिलने तक का समय भी नहीं दिया जा रहा। उन्होंने महागठबंधन में शामिल कुछ नेताओं पर पलटवार करते हुए यह भी कहा कि जिनकी राजनीति में करारी हार हो चुकी है, वे किस मुंह से चुनाव में टिकट मांग रहे हैं। चुनाव जीतने के लिए लड़ा जाता है, हारने के लिए नहीं। सीतामढ़ी के सियासत के बारे में कुछ खबरें छपी थी और हमने देखा कि कुछ ऐसे लोग उस खबर के हिस्सेदार थे जिस कारण से मुझे आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ी। अधिकांश लोग उसमें जो थे वो सब मेरे मित्र हैं, उनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ। मेरी कोई किसी से न उनसे दुश्मनी है, न कुछ है, न आदरणीय राम कुमार शर्मा सांसद से हमारे मित्र हैं, टुन्ना जी हमारे मित्र हैं, उनसे भी हमारी कोई ये नहीं है। किसी से शैलेंद्र कब्बू खिरहर है, वो भी हमारा छोटा भाई जैसा ही है। लेकिन इसके सूत्रधार जो दो लोग हैं, उनके खिलाफ ही ये सारे उनके काम हैं, उनका षड्यंत्र है। उसमें एक हैं जो जिला के हमारे अध्यक्ष रह चुके हैं, उनके परिवार के लोग यहाँ विधायक रह चुके हैं इस जिला में, और दूसरे एक हैं जो भूतपूर्व सांसद यहाँ रहे हुए हैं। और उन्होंने जो बातें कही है वो कुछ आपत्तिजनक बातें हैं, उसके चलते मैं आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाना जरूरी मैं समझता हूँ। खबर इटावा के बसरेहर क्षेत्र के कृपालपुरा गांव का है, जहां विशाल बंजारा महारैली को संबोधित करने पहुंचे सुभाषपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, जहां उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा। सपा पर निशाना साधते हुए राजभर कहते हैं कि आप प्रधान को धमकी देते हो, अगर मर्द हो तो ओम प्रकाश राजभर को धमकी देकर दिखाओ, अगर कलेजा निकाल कर हाथ में न रख दिया तो अपने असल माँ बाप से पैदा नहीं। अपने कितने बंजारे के बेटे के पुलिस में वार्ड बॉय बनाया है, हमसे पूछो तो तुम्हारी जाति को बता देंगे, भर्ती करोगे तो अपनी जाति का और वोट लोगे हमारा। जो वंचित शोषित लोग हैं उनको हम जो गुलामों को गुलामी का एहसास करा रहे हैं कि आप रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई के लिए लड़ो, आप अपने बच्चे के बेहतरी के लिए लड़ो। आपने इसी धरती पर आप लोगों ने देखा, माननीय मुलायम सिंह जी थे, उन्होंने अपने बेटे को सीएम बनाने की लड़ाई लड़ रहे थे। आप बिहार में देखे, लालू जी अपने बेटे को सीएम बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप दिल्ली में देखो, सोनिया गांधी जी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जो वंचित शोषित है, चाहे वो बंजारा हो, कश्यप हो, पाल हो, प्रजापति हो, नाई हो, गौड़ हो, कुम्हार हो, लोहार हो, दुल्हा हो, दुनिया अंसारी हो, साईं हो, दर्जी हो, फकीर हो, कोई वंचित समाज हो, हम उसको हक दिलाने के लिए, हम उसको हक अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं।
खबर मेरठ से है, जहां सरूरपुर थाना क्षेत्र में सरेशाम दंपत्ति से लूट की गई, जिसका विरोध करने पर बदमाशों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि यह घटना मेरठ करनाल हाईवे पर भूनी चौराहे से कुछ ही दूरी पर हुई। वहीं लूट और हत्या की वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक अरुण कुमार के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आज जो मेरे भतीजा है वो अपने ससुराल जा रहा था, तो फिर वहाँ से जब आया वो तो कोई 5 बजे के आसपास उसको किसी ने गोली मार दी अज्ञात लोगों ने। तो क्या घाटा लगाया था? बता तो यही रहे हैं, लेकिन हमें सच्चाई का पता नहीं है कि सच्चाई क्या है। जब भाई के भतीजे के सामने कौन कौन था? हस्बैंड वाइफ दोनों ही थे। अभी शादी हुई थी 6 महीने पहले। अपनी पत्नी को लेकर के अपने ससुराल ग्राम खुशावली थाना सरदना क्षेत्र में आए थे और वहाँ से अपने घर बड़ौत के लिए वापस जा रहे थे नहर पटरी मार्ग से। तो वहाँ पर ये बताया जा रहा कि 2 बदमाश पीछे से आए और उन्होंने इनके पति को के ऊपर गोलियां चला दी, जिसमें ये घायल हो गए और इनको इलाज के लिए अस्पताल ले जाते समय इनकी मृत्यु हो गई है। और परिजनों से पूछताछ की जा रही है, उनसे तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। खबरों में फिलहाल बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए TV24। नमस्कार।